चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1, क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 का फिजिक्स। ठीक, इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। द नेम ऑफ चैप्टर इज व्हाट? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हिंदी में बोलते हैं इसको क्या? विद्युत आवेश और क्षेत्र। चलिए, अब इसको एकदम जीरो से हम जानते ज नहीं हैं इस चैप्टर के बारे में। कल तो केवल सिलेबस पर डिस्कस हुआ था कि इस हमारे क्लास 12th में क्या क्या हमारे हेडिंग्स हैं, क्या क्या यूनिट के नेम्स हैं, उसको हम लोग उस दिन देखें। ठीक, आज हम लोग प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। तो हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम है क्या? अभी आप एकदम ब्लैंक रहिए, कोई टेंशन लेना नहीं है, एकदम जीरो से स्टार्ट करना हूँ क्लास को, एकदम जीरो से। ठीक है, अभी आप 11th में ही हो, 11th के बाद अब 12th में आना चालू किए हो। 12th में पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, दिख रहे हैं? ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्या? विद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक, दोनों मीडियम एक साथ लेके चल रहे हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें बाद में आएंगे। सबसे पहले आवेश को ही समझते हैं। आवेश, दैट इज व्हाट चार्ज। ठीक, अभी आप लोग कुछ नहीं जान रहे हो, ये पहला चीज है। ठीक, यहां से जैसे मान के चलो आवेश को मैं समझाने जा रहा हूं आप लोग को, तो आवेश का एकदम सिंपल सा मीनिंग होता है। आवेश का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ झगड़ा वगैरह होता है, ठीक है, झगड़ा वगैरह होता है तो आदमी एकदम आवेश में आ जाता है। तो आवेश में आ जाने के बाद क्या करता है? एक आध जने को मार पीट देता है। मारने के बाद क्या होगा? मेरे अंदर जो क्या बोलना चाहिए, चार्ज है अंदर में, जो भी आवेश है वो कहाँ चला जाएगा? सामने वाला है। अब सामने वाला भी क्या हो गया? आवेशित हो गया। वो थोड़ी छोड़ेगा, फिर वो भी क्या करेगा? एक्शन की जगह रिएक्शन देगा। एक सिंपल चीज है, ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे आप लोग समझ सकते हो कि चार्जेस को हम लोग इस तरह समझ सकते हैं। ठीक है, चार्ज का मतलब हम हिंदी में देखें तो आवेश। आवेश कैसे हम लोग समझ रहे हैं कि हम अपने आवेश को किसी दूसरे के ऊपर थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं, या एक चार्ज किसी तरह से मोटिवेशनल होकर हम दूसरे को दे सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक प्रकार का कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। भाई ये मेरा हाथ इसके गाल में लग गया, मान के साहिल के में, ठीक है, तो ऐसे लगेगा बस थोड़ी। ठीक, यहां से क्या जाएगा? एनर्जी ट्रांसफर होगा, मेरे से एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, इसी एनर्जी, फिजिक्स का एग्जैक्ट डेफिनेशन बता रहा हूं चार्ज का, जो एनर्जी मेरे से वन बॉडी ट्रांसफर टू दी अनदर बॉडी, एंड दिस एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ चार्ज। ठीक है, वह ऊर्जा एक प्रकार का क्या है? आवेश का काम करेगा। वो क्या है? ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, एकदम सिंपल सा चीज है, चार्ज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आवेश को। चलिए, इसको शुरुआत से आते हैं, ये थोड़ा इसका ओवर हो गया। इसको आवेश को हम लोग पहले ना जाके हम लोग जाते हैं फ्रिक्शनल 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 चार्ज या इंटेंसिटी। इंटेंसिटी तो नहीं बोलेंगे, फ्रिक्शनल चार्ज या फ्रिक्शनल इलेक्ट चार्ज ही देखते हैं, है ना। आपके में क्या दिया है? फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल दिया होगा ना उसमें। चलिए, चलो वापस आओ, हो गया हो गया। देखिए चार्ज कैसे बनता है, इस चीज को समझते हैं।
जैसे मैंने हाथ को सिंपल डेली लाइफ से मैं आप लोग को ऐड कर रहा हूँ। कल मैं बोल रहा था कि क्लास 11th में जो एग्जाम्पल हम लोग दिए हैं वो क्लास 12th में ना मिले, लेकिन आप लोग के लिए जगह बन रहा है यहाँ पास एग्जाम्पल समझने के लिए। फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट से जो हमारा चार्ज आता है, जो आवेश बनता है, वो आवेश कैसे बनता है? जब हम, सिंपल सी बात है, दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ने से क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, ऐसे पेन को इस तरह से करने से कागज के छोटे छोटे टुकड़े को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित होने लगता है। ठीक है, ये दुनिया में एकदम जादू है नहीं? बढ़िया, खुश हो जाएंगे आदमी। देखो इस तरह से करके कागज के छोटे छोटे टुकड़े को ऐसे रखोगे तो क्या हो जाता है? आकर्षित हो जाता है। गर्मी के दिन में पर धूल धक्कड़ लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे पेन से करो, है ना, और धूल के पास ले जाओ, धूल को भी क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। कभी कभी आप टीवी के पास जाओगे, चालू रहता है ना, वहां पर डिपेंड करेगा कि आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, वो चट चट बसता है ऐसे ऐसे करोगे, हाँ या ना। तो ये क्या है? चार्ज है। तो ये आता कैसे? फ्रिक्शन, घर्षण से। तो इस घर्षण, फ्रिक्शनल के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यहां पर सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उसका नाम था थेल्स। क्या नाम था? है ना, थेल्स। ठीक, थेल्स नामक साइंटिस्ट ने 6वीं शताब्दी, या फिर आप लिख सकते हो 600 BC, 600, ठीक, BC का जानते हो फुल फॉर्म? BC AD है। चलिए देखो, हाँ, बिफोर क्राइस्ट, ये क्या हमारा? बिफोर क्राइस्ट। ठीक, एक होता है हमारा AD, ये क्या होता है हमारा? AD क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी। ठीक, हाँ, और टोनी टाइप से नाम है। ठीक है, तो याद करने के लिए ऐसा रखो। ये हमारा फिजिक्स का पार्ट नहीं है, फिर भी अब आ गया तो बता रहा हूं। इसको समझने के लिए जैसे ईसा मसीह के जन्म से माना जाता है। ईसा मसीह का जन्म ये 0 है मान के चलो, ठीक है। 0 में आएगा हमारा बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक, जीसस मतलब ईसा मसीह के जन्म। बुक मत देखना दिव्या, बंद कर दे, इसको नॉर्मल समझ, बुक घर में मिलेगा, ठीक है। कोई बुक मत देखो, आराम से बिंदास बैठो। अभी आज हम लोग चार्ज कैसे बनता है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, है ना, आवेश का जो इलेक्ट्रिक थ्योरी है, आवेश का जो उत्पत्ति का कारण क्या है, आवेश कैसे चट चट जो बोल रहे हो ना, कैसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इस कॉन्सेप्ट हम लोग समझने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो अभी आपके दिमाग में पूरा ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैं अभी एक पुल बांध रहा हूं, मान के चलो। पुल बांधने का मतलब क्या है कि आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में हाथ पैर बना के दे रहा हूं, ताकि आप चार्ज के बारे में चल पाएंगे। ठीक, समझने का प्रयास कीजिए, आज का क्लास थोड़ा कॉन्सेप्चुअल रहेगा। ठीक, तो हमारा ये पार्ट नहीं था, लेकिन आप थोड़ा नॉलेज रखिए इस टाइप से। अभी आपको पूरा, ठीक है, इस टाइप से ईयर मिलेगा। इसको 6वीं शताब्दी बोलो या 600 BC बोलो, है ना, इसका जो ईयर है उल्टा चलता है। जैसे ये साल बढ़ेगा तो ये 500 हो जाएगा, साल बढ़ते जाएगा तो 400 हो जाएगा। हाउ, ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ये इतिहास बोलता है। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर 600 है और अभी कितना है? 2025। कितना साल हो गया जी इसको खोज हुए? जोड़ो ना जी, 25 और 6 कितना हो गया? 2025, 27-28 साल, 100 साल। 27-28 जोड़ो ना जी, इसको जोड़ोगे नहीं? 2625 साल हो गया। कितना साल हो गया? 2625। मतलब इस आवेश का, मैं सिंपल ट्रिक से निकाल रहा हूं ना। हम आज का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 स्टार्ट किए हैं। इसमें जो उसके ईयर दिया हुआ है, सबसे पहले कितने में? 600 में हुआ, तो अभी हमारा कितना लिखेंगे? मैंने ये बोला है कि बिफोर क्राइस्ट मतलब ये BC है, ईसा मसीह के जन्म के पहले। ये क्या हो गया था? खोज। ये ईयर ऐसे माना जाता है ना, मतलब ऐसे लिया जाता है। ठीक है, ये एक सीरीज, जब आप इतिहास वाले बच्चे जो
जो पढ़ते हैं उन लोगों को पता होगा ये सब चीज, लेकिन हम लोग को भी अब पता रहना चाहिए। बर्थ ऑफ जीसस एंड, है ना। तो इसके पहले का सीरीज कैसा चलता है, उल्टा चलता है। ये 500 आएगा, ठीक है, 400 आएगा, फिर हमारा 0 आ जाएगा, फिर 1 2 3 इस तरह से, फिर 2003 4 से 2025। तो टोटल हमारे पास जो ये चार्ज का जो खोज हुआ था, अभी यदि हम देखें तो 2600 साल हो चुके हैं, 2625 साल हो चुके हैं, करेक्ट है। तो यहां पर हमको थेल्स का नाम सुने हो पहले, थेल्स का नाम सुने हो? यस, करेक्ट। द ग्रेट मैथमेटिशियन, द ग्रेट मैथमेटिशियन, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान के, ग्रीक देश के यूनान के रहने वाले हैं। और इन्होंने चार्ज का खोज किया था, लेकिन किस पर? एम्बर नामक, किस पर? एम्बर, एम्बर, ठीक। एम्बर क्या है? एक प्रकार का गम है, एक प्रकार का क्या है? गम। जो हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलें तो वो जो से पेड़ वेड़ में लाशा बसे निकलते हैं जी, है ना, वही क्या है? एम्बर है। तो थेल्स साहब ने क्या कहा कि जो दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का गुण केवल किसमें पाया गया? एम्बर में, ठीक है। एम्बर का कलर कैसा होता है? सीबीएसई का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, येलो, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, कई बार 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आया है, एम्बर कौन से कलर का होता है, ठीक है। सीजे में भी आ सकता है, ठीक है, वो सब उन लोग से पूछ सकता, तो आप लोग तो ऐसे पूछ देगा। तो मैं थोड़ा बता रहा था थेल्स साहब का मैथमेटिक्स में। तो ये मैथमेटिक्स में बढ़िया कॉन्सेप्ट दिए थे, जैसे आप एक ट्रायंगल बनाते हो, ठीक है। इन्होंने कैसा कॉन्सेप्ट दिया? ये 2 ट्रायंगल लिया गया और इसका जो 2 भुजा है वो क्या होता है? इक्वल होता है। जैसे ये ए बी सी है ना, पी क्यू आर। तो थेल्स साहब ने कहा क्या कि एसी का जो भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगा? पी आर के। तो इस टाइप से उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया थेल्स, जो हमारे मैथमेटिक्स के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने फिजिक्स के चार्ज का खोज किया। अभी सस्पेंस बना हुआ है, आगे और बढ़ेगा। अभी चार्ज के खोज पर अभी 3-4 साइंटिस्ट, क्या बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। यदि मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रहा है ना उसमें, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है? चार्जेस का क्या हो सकता है? बहुत सारे साइंटिस्ट ने, यहाँ पर मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि चार्जेस का खोज, है ना, चार्ज का आवेश का इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे सिलेबस में यदि हम उसको कवर करना चाहें तो क्या होता है? लंबा हो जाएगा। तो मैं जितना जरूरत है यहाँ पर उतना ही बता रहा हूँ। यदि आपको चार्ज के खोज के बारे में जानना है तो आराम से मेरे पास बैठ जाना, मैं उसके बारे में पूरा लगभग 1 घंटे का 43 से 45 मिनट का और वीडियो बन सकता है। तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है। ये खोज करने के बाद पूरा 500-600 साल ऐसी ब्लैंक रहा, कोई खोज नहीं किया। फिर एक आध जने सूत के उठे, फिर खोज करना चालू कर दिए। बात समझ में आ रहा है? तो हमारा यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है कि चालू कौन किया है, इसको अंजाम कौन दिया है। यहाँ पर हम एक चीज ध्यान रखेंगे, आवेश आ गया, कहाँ से आया? एम्बर नामक धातु को किसी भी वस्तु या पदार्थ से रगड़ने पर वह कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह एक प्रकार का गम है, ठीक है, जो लाशा टाइप से होता है। यह पेड़ से निकलता है, पौधा से, पेड़ से निकलता है, ठीक है। पौधा देखियो ना, पेड़ पौधा सब देखियो, तो वहां से निकलता है। और इसका कलर कैसा होता है? येलो कलर, ठीक। अभी इतना ही जानकारी आप लोग रखो। तो ये यूनान के साइंटिस्ट थे, बढ़िया मैथमेटिशियन थे। इन्होंने जो ट्रायंगल पे जो 1 साइड जो है इक्वल होता है, इस कॉन्सेप्ट को दिया था। किसमें? मैथमेटिक्स में। बट फिजिक्स में हमारे चार्ज के कॉन्सेप्ट को दिया गया। बढ़ूँ आगे, देखो इसमें और जाओगे बहुत सारा है। इसके जो और क्या बोलना चाहिए स्टूडेंट थे, वो थे पाइथागोरस। हाँ, पाइथागोरस, ठीक है। ऐसे ही सब एक दूसरे के शिष्य है, ठीक है। इसके बाद आता है अरस्तु, अरस्तु फिर न्यूटन। मतलब एक दूसरे के कॉन्सेप्ट को क्या है, गुरुजी लोग जितना पढ़ना था पढ़ लिए। फिर उसके रिसर्च को कौन आगे बढ़ाएगा? उसके स्टूडेंट। फिर उसको पढ़ के फिर जैसे थेल्स के कॉन्सेप्ट को कौन पढ़ा? इस पाइथागोरस ने पढ़ा, मान लीजिए अरस्तु ने पढ़ा, और अरस्तु के फिर स्टूडेंट हुए न्यूटन, ठीक है। वो सेब कब का गिर गया है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ पर मेरे को ना मतलब फिजिक्स के हिसाब से नहीं बोलना चाहिए,
लेकिन मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि साइंटिस्ट लोग एकजुट क्यों नहीं हुए, है ना, एकजुट क्यों नहीं हुए, उसको क्लियर करते हुए चलना चाहिए था ना। Yes, sir. ठीक है, अब एक जने साइंटिस्ट ने ये बता दिया है, अब उसको अब उतने साल रुकने से क्या मतलब। अब कई बार इतिहास पढ़ोगे ना, अंधकार युग भी आता है, अंधकार युग, हमारे छत्तीसगढ़ का भी इतिहास पढ़ोगे तुम लोग ना, तो जैसे कलचुरी शासन है, तो वहां पर इतना गैप हुआ है ना, तो सीधा सीधा अंधकार युग दे दिया है। सबसे ज्यादा यदि भारत देश में राज किया तो 750 साल कलचुरी शासन ने हमारे भारत देश में शासन किया है, तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। तो अंधकार युग का मतलब है कि वहां खोज करने के बाद रुक जाना, फिर दूसरे साइंटिस्ट का आना, उस बीच के गैप को क्या बोलते हैं, डार्क एज। ठीक, बढ़े आगे। तो इसके बाद इतना तो सफिशिएंट है। ठीक है, अब आते हैं साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट। ठीक है, ये कब आएंगे, 1600 में। 1600 में कौन आएंगे, विलियम गिलबर्ट, विलियम गिलबर्ट, विलियम गिलबर्ट, साले का नाम ही ठीक है, सर है भैया, बहुत बड़े महान फिजिसिस्ट। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी भी बोल सकते हैं, मैं बता चुका हूं। यदि आप 100 नहीं बोल सकते हो तो 16वीं शताब्दी। ठीक है, उसका मतलब है कि 100 जुड़ा हुआ है, या 1600। अब ये क्या कहलाएगा, एडी की बीसी। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एडी। ठीक है, एडी मतलब इसको हिंदी में ईस्वी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईस्वी। और इसको ईसा पूर्व, इसको क्या बोलेंगे, ईसा पूर्व। यहां पर साइंटिस्ट का नाम ईयर याद रखना जरूरी नहीं है, बस अभी पहला क्लास है, तो मैं तुम लोग को कहानी के माध्यम से जोड़ के रिलैक्स करना चाह रहा हूं। क्लास 12 के सिलेबस को टेंशन लेते हुए नहीं पढ़ना है, सब टॉपिक बनेगा बराबर। आप रेगुलर बस रहेंगे तो आपको, अभी हम लोग एकदम सही टाइम में चालू किए हैं, आप रेगुलर क्लास रहेंगे, एक एक टॉपिक कवर करते हुए जाएंगे, तो आपको बहुत रिलैक्स लगेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सब चलेगा। ठीक, जितना बताते जा रहा हूं, जहां समझ में नहीं आया तुरंत मेरे को क्वेश्चन स्ट्राइक करेंगे। चलिए, विलियम गिलबर्ट साहब ने कहा, क्या कहा कि भाई, जो थेल्स साहब ने कहा कि केवल एम्बर को रगड़ने से ही कागज के छोटे छोटे टुकड़े या धूल के कण आकर्षित होते हैं, ऐसा नहीं है। अब एम्बर की जगह मैं कोई सा भी पदार्थ, सब्सटेंस ले सकता हूं, उसको भी रगड़ने से कागज के छोटे छोटे टुकड़े या धूल के कण को अपनी ओर आकर्षित कर। इसमें क्या नया हुआ, इसमें नया ये हुआ कि यहां पर जो हमारा मैटर है, ठीक है, या कोई भी सब्सटेंस हुआ, ठीक है, सब्सटेंस कोई सा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या है, एम्बर। समझ आया, यहां पर ये जरूरी नहीं है कि केवल एम्बर, यहां पर अब कुछ भी सब्सटेंस हो सकता है। तो ये वैज्ञानिक आगे बढ़ गया एकदम मस्त। हमारा हीरो कौन हुआ, विलियम गिलबर्ट। ठीक है, गिलबर्ट अजीब, ठीक है, जय भगवान। समझ आया, तो यहां तक क्लियर है। ठीक है, हम सभी का रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आगे बढ़े, विलियम गिलबर्ट। इसके बाद आते हैं 1646। ठीक, इसमें आते हैं हमारा थॉमस ब्राउन। ठीक, थॉमस ब्राउन साहब ने बढ़िया कंक्लूजन निकाला। सीधा सीधा मैं आपको जोड़ रहा हूं, एनर्जी, इसमें एनर्जी हम लोग बोलते हैं ऊर्जा। ठीक, मतलब आप किसी भी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ या एम्बर को रगड़ोगे, ठीक है, अब यहां पर एम्बर वर्ड भी जोड़ सकते हो, यहां पर कोई भी पदार्थ या सब्सटेंस की वैल्यू भी जोड़ सकते हो। ठीक है, उसको आपस में रगड़ने पर, ठीक है, उसको आपस में रगड़ने पर हमारा एक प्रकार का ऊर्जा सामने आता है। तो ये ऊर्जा जिस फॉर्म पे एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में जाता है और दूसरी वस्तु से निकलकर पहली वस्तु में आता है, इट्स डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन, दैट सब्सटेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इन दिस पार्ट no any scientist was declared the perfect
ऑब्जेक्ट इज शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नॉट शोइंग। यहां पर केवल अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को बता रहा है। देखिए हमको 3-4 चीज को ध्यान में रखना है। अभी पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं आया है, अभी केवल आकर्षित हो रहा है, आकर्षित नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों को पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, निगेटिव चार्ज कैसे बनता है, यहां तक पूरा लेके आऊंगा। लेकिन इस कहानी में अभी कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं आया है, अभी पूरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है धीरे धीरे। ठीक, जीरो से देखें कैसे कैसे हो रहा है, फिर ये साइंटिस्ट हैं इन्होंने कैसे कैसे किया। क्लियर है? तो ये जो जिस ऊर्जा में, जैसे एक वस्तु ये है, ये दोनों को आपस में रगड़े तो जिस एनर्जी का वो जिसे अदृश्य शक्ति को बोलना चाहिए, जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वो किस फॉर्म में है, एनर्जी या ऊर्जा। थोड़ा समझ पा रहे हो भाई किसी को मैं मार दिया तो वो उसको कैसे पता चलेगा, एनर्जी के माध्यम से ना, ऊर्जा। मेरे में जितना ऊर्जा है, छोटा आदमी मारेगा तो कम ऊर्जा, ज्यादा आदमी मारेगा तो ज्यादा ऊर्जा। ठीक है, दूसरा आदमी मारने की जरूरत भी नहीं पड़े, ऐसा भी हो सकता है, ज्यादा शक्ति वाला मार दिया तो जी। ठीक है, आ रहा है समझ में? बढ़े आगे। ठीक है, तो यहां पर अब बाउंड नहीं था कि हम एम्बर ही ले या कोई भी सब्सटेंस ले। ठीक है, कौन दोनों में से कोई भी करोगे तो वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा, वो एनर्जी के जिस फॉर्म में ट्रांसफर होता है इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी। यहां से आता है हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट। ये कहां से आता है, ठीक है, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक वर्ड कैसे लिखाया, यहां पर बना दे रहा हूं। ठीक है, के था, यहां पर सी नहीं था, याद रखना। ठीक है, ये सीबीएसई के क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रम का जो स्पेलिंग है वो सी नहीं था, इलेक्ट्रम। ठीक, याद रखना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसको मिटा दूं, सबको समझ आ रहा है? अभी तो पूरा कहानी चल रहा है, इलेक्ट्रम या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रम या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब आता है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब सही मायने में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। चलिए, विद्युत आवेश अपन किसे कहेंगे, उस ऊर्जा को, उस मतलब जो एनर्जी है वो क्या करेगा, एक प्रकार की जो ट्रांसफर करेगा एनर्जी से, जिस प्रकार का जो क्रिएट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उस ऊर्जा के कारण, उस आवेश के कारण, ठीक है, जो भी प्रकार का हमारा रिएक्शन क्रिएट होगा उसी से हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये कैसा होता है, नेगेटिव ई से लिखा जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। और इसकी यूनिट कितनी होती है, यूनिट बोलते हैं कूलम। ठीक है, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक है, क्लास 11th में आप स्केलर वेक्टर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। मेरा एक वीडियो है स्केलर वेक्टर का, देख लेना। ठीक है, नहीं आएगा तो बहुत सारा चीज बताया हूँ, तो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, टाइम होगा। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, किस प्रकार की क्वांटिटी है, तो कैसा होता है हमारा। इसमें एक चीज और है, हम लोग डायमेंशन फार्मूला, ठीक है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, अभी कल हम लोग देखे थे। तो चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज अपॉन विद्युत धारा गुणित समय। ठीक है, करेंट इंटू टाइम। कल मैं क्या पूछा था, करंट लिखा था, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम।
ठीक है, धारा बराबर आवेश बटे समय। ठीक है, आज मैंने क्या पूछा, आवेश, हम क्या पढ़ रहे हैं, आवेश, आवेश बराबर धारा गुणित समय। सर लेकिन चार्ज को तो क्यों लिखते हैं ना, चार्ज को तो क्यों? हाँ ठीक है ना, अभी तो उसको खोज हो रहा है, चल रहा है। चलिए, तो इसका हम लोग डायमेंशन फार्मूला देख रहे हैं, इसको लिखते हैं क्या, इसका एम्पियर, अब इसका क्या होता है, टी। अब इसमें एम है क्या, नहीं, एक कहाँ है, एल 0, एम एल टी ए। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला। ठीक, बढ़े आगे, चलिए। अब थोड़ा हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट होगा यहाँ पर, ठीक है, कि कुछ एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, स्टार्ट करूं, लिख रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, इस एक्सपेरिमेंट में एम्बर बोल दिए, सम सब्सटेंस बोल दिए, ठीक है। तो अब ये सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में देखा गया। भाई हम लोग कोई पदार्थ तो बोल दिए, लेकिन कैसा पदार्थ, कौन सा पदार्थ, ठीक है। तो यहां पर एक्सपेरिमेंट किया गया, एक प्रकार का, एक हो गया ग्लास, यानी हमारा कांच, ठीक है। कांच को किससे रगड़ेंगे, रेशम के कपड़े से, ठीक है। और एक आता है हमारा एबोनाइट, क्या है, एबोनाइट, एबोनाइट, एबोनाइट को किससे रगड़ेंगे, ऊनी कपड़ा या बिल्ली के खाल को। बड़ा खतरनाक लिया जो साइंटिस्ट ने है, मतलब किसी खाल नजर नहीं आया उसको, बिल्ली का ही खाल नजर क्यों आया, ठीक है। हाँ, अब वो जाने, तो ये 2-3 कॉम्बिनेशन आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूजन होते हैं, किस कपड़े को किससे रगड़ेंगे, कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव। मैं अभी यहाँ पर क्लियर बोल देता हूँ, अभी भी प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं आया है, ठीक है। उसको समझाएंगे कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने, अमेरिका के साइंटिस्ट है, इसीलिए अमेरिका को इतना बड़ा क्यों माना गया। अभी देखो मोदी जी क्यों मना लिए हैं, युद्ध मत करो करके, शांतिपूर्ण समझौता करा लिए हैं। अभी देख रहे हो ना, भारत और पाकिस्तान का जबरदस्त युद्ध हो रहा है, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते उसके बारे में, सब थोड़ा बहुत नॉलेज रखा करो, ठीक है। मतलब आज की डेट में जिन लोग, क्या बोलना चाहिए, समझते कुछ नहीं है, बोल कुछ भी देते हैं, ठीक है। भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में ना शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था, 1972, याद है ना, ये सब पढ़ के आए हो, सब पढ़े हो, ठीक है। ये 9th 10th में है ये, ठीक है। थोड़ा बताओ उसके बारे में, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, सब पढ़े हो जी, ठीक है। शिमला, ले अभी सुनो, चलो, हाँ ले चल, मैं सुना रहा हूँ, शांत रहो शांत रहो। शिमला समझौता, इसमें क्या बोला गया कि भारत और पाकिस्तान में जिस प्रकार का भी युद्ध होगा, उसको केवल दोनों देश बैठकर ही शांतिपूर्ण व्यवस्था का रास्ता निकालेंगे, कोई तीसरा देश इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, मोदी को बोल रहे हैं कि ये तो विरुद्ध हो गया ना इसके। तो उसमें वही साइन हुआ था कि इस प्रकार का हमारे तीसरा कोई देश उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन उसमें इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। और जो हमारा आप संसद से लेके, है ना, संसद में जो 2016, फिर उसके बाद जो हमारा उरी, फिर पहलगाम, है ना, और लाइन से जो हमारा हमला हुआ था, तो ये क्या है, एकदम केवल बातचीत चल रहा था, है ना। आप
शांत हो जाओ, हम शांत हो जाए, ऐसे करके। फिर पाकिस्तान आज की डेट में तो ऐसे ही बर्बाद हो चुका है, ठीक है। पाकिस्तान का बिजली बिल देखो, मोबाइल में सर्च मारना तो हंस रही है, सही में पाकिस्तान का जो, जिसको छोड़े वो मत करना ना, पाकिस्तान का जो आज की डेट में बिजली बिल है और हमारे देश का बिजली बिल, इतने को मिलाओ फिर समझ आ जाएगा कौन कितना देश आगे है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि हमको शुरुआत से ही समझ जाना था। और भाई कोई भी देश, भारत और पाकिस्तान, यदि आपके पास परमाणु अस्त्र शस्त्र है, ठीक है, एयर का है, तो आप किसी भी आम आदमी को मार नहीं सकते। ये भी उस शिमला समझौता में लिखा गया कि मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सीधा उपरवाला में छोड़ दे या नया रायपुर में छोड़ दे, ये कहीं नहीं लिखा है शिमला समझौता में, ठीक है। तो हम सबको ये समझना है कि वो डायरेक्ट कहाँ, पाकिस्तान के सेंटर या शहरों में नहीं किया भैया, एक सीमा होता है, उस सीमा में जो कैंप है, नॉट हो जो आतंकी बेस था, उस पर आक्रमण किया गया है। क्योंकि अभी भी कई लोग वही समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान पे आक्रमण कर दे, विकट खुश हो जाओ रे, पटाखा फोड़ो, ऐसा नहीं हुआ है भाई। वहां का जो ठिकाना है ना तो आतंकी मारे हैं, आतंकी ठिकानों पर आक्रमण हुआ है। तो ये शब्दावली है। अभी क्या सोच रहे हो तुम लोग, 9 को ढेर मार गिराया कर, यही आपके दिमाग में चल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत लोग के दिमाग में ही चल रहे हैं, 9 से अधिक आतंकी को मार गिराया है पाकिस्तान ने, बहुत लोग को मार गिराया है हमारा भारत देश। ऐसा नहीं है, वो 9 ठिकानों पर। चलो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमको लेना देना है भाई, ठीक है, लेकिन अभी हाँ हम भारतवासी हैं, तो हमको सब चीज़ का जानकारी रहना चाहिए। देखो नॉलेज आज की डेट में, अब कंपटीशन एग्जाम का ज़माना है जी। अभी आप 10वीं में कितना परसेंट लाए, डजेंट मैटर। क्लास 12th में कितना परसेंट लाए, डजेंट मैटर। देन हाउ टू कलेक्ट योर जनरल नॉलेज फॉर द डिफरेंट एरियाज, फॉर द डिफरेंट बुक्स, फॉर द सोशल मीडिया। आप किस तरह से आपके जनरल नॉलेज को कलेक्ट करते हो, एंड हाउ टू यूज इट प्रेजेंट ऑफ द डिमांड ऑफ दैट सिचुएशन, ठीक है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। चलिए, अभी आप ग्लास का क्या रखेंगे, रेशम, इसको क्या बोलते हैं, सिल्क, ठीक है। एबोनाइट को तो एबोनाइट बोलेंगे, और ऊनी कपड़ा या बिल्ली का खाल, कैट, ठीक। तो इसका पेयर याद रखना, ठीक है। भले हमारा प्लस माइनस बाद में आएगा, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूं, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। बाकी कहानी आपको बाद में बताऊंगा आया कैसे है, लेकिन अभी आपके दिमाग में क्लियर रखना, तो बाकी आप एकदम इजीली लिख सकते हो। ग्लास इज पॉजिटिव एंड एबोनाइट इज नेगेटिव, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, यहीं पर बता रहा हूं मैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या किया कि एक धागे से एक ग्लास को, ठीक है, एक ग्लास थोड़ा ठीक से बना दो, पाइप टाइप से बन गया, ठीक है, ये ग्लास बन गया। अब इस कांच को जब आप रेशम के कपड़े से रगड़ोगे, ठीक है, रेशम के कपड़े से रगड़ के इसको छोड़ दिए, ठीक। अब इसी प्रकार का एक और दूसरा लटकाइए, ठीक। इसको भी आप क्या किए, ये कांच है, ये क्या है हमारा कांच। इसके पीछे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसी के आगे जब मैं सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर जब पढ़ाऊंगा, तो यदि कोई इंसान कंडक्टर लेके उसको चार्ज करेगा, ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई चालक या कंडक्टर लेके यदि हम उसको चार्जिंग करेंगे, तो व्हाट आर द इफेक्ट, ह्यूमन बीइंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको देखेंगे, और ग्लास को लेके चार्ज करेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए, कांच है, उसको ऐसे रगड़ दिए, रगड़े, ठीक, उसको छोड़ दिए, फिर दूसरा वाला कांच लिए, उसको किससे रगड़ दिए, रेशम के कपड़े से। ये भी क्या है हमारा कांच है, इसको रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद दोनों को पास पास लेके आते हैं, तो दोनों को पास पास लेके आओगे तो क्या होता है, प्रतिकर्षित होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण दैट मीन्स रिपेल, ठीक, क्या हो जाएगा, रिपेल, मतलब एक दूसरे को हटाने की कोशिश करेगा। चलिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 सेम करेंगे, ठीक है। अब क्या लेंगे हम लोग, एक एबोनाइट का छड़, ठीक है, क्या लेंगे हम लोग, एबोनाइट का छड़, ये हमारा क्या है, एबोनाइट। अब नाइट का दूसरा फॉर्म एबोनाइट,
ठीक है, अब गुड नाइट नहीं बोलना है, अब क्या बोलना है, एबोनाइट, एबोनाइट, एबोनाइट। ठीक है, एबोनाइट कब तक बोलना है, जब तक 12वीं पास अच्छे नंबर से नहीं हो जाते। ठीक है, अब गुड नाइट भूल जाओ, एबोनाइट बोलोगे ना तो याद आएगा, अरे यार किसका है, चार्ज का है, तो पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट है, देख लिया आराम से। मैं पहले से आपको क्लू दे दिया हूँ। कांच को किससे रगड़ना है, सिल्क या रेशम से। एबोनाइट को किससे रगड़ना है, ठीक है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, इतने में ना बहुत बड़ा भी कॉन्सेप्ट है। अभी किसी में इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ेगा, किसी में इलेक्ट्रॉन की मात्रा घटेगा, किसी में द्रव्यमान बढ़ेगा, किसी में द्रव्यमान घटेगा। इतने में ही खेल खत्म है ना, बहुत सारा चीज। लेकिन हम लोग समझने जा रहे हैं धीरे धीरे, अभी पहला क्लास है तो मैं डायरेक्ट भगा नहीं रहा हूँ। ये है कि हमारा एबोनाइट। एबोनाइट को किससे रफ कर दिए, ऊनी, ऊनी कपड़ा। भाई ऊनी कपड़ा जैसे स्वेटर वगैरह को ऐसे निकालते हो तो चट चट की आवाज आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ऊनी एक्चुअल में है क्या चीज, वो धनात्मक है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तभी तो वो आवेश दे रहा है कि ले रहा है, दे रहा है। नहीं वो ले रहा है। यहाँ पास घूमोगे आधा घंटा, ठीक है। ऊनी कपड़ा चार्ज देगा कि लेगा, देगा। देगा तो कम हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन। हाँ तो सर तो जो क्लास चलो इसके कॉन्सेप्ट को आगे समझेंगे, अभी तुम लोग दिमाग में चलाते रहो। चलिए उसको आगे क्लियर करेंगे, रुको। उसको इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या होता है। अभी यहाँ फिर से क्या होगा, रिपेल होगा, प्रतिकर्षण। अभी मैं नेगेटिव वर्ड नहीं जोड़ रहा हूँ, चलो आपके समझ के लिए लिख देता हूँ। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, नंबर 3, इसमें एक कांच, ठीक, और एक हमारा एबोनाइट, ठीक। तो अब ये क्या करेगा, एट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आएगा। क्या आएगा, एट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, मतलब आकर्षण, ठीक है। तो ये सब आप लोग जानते हो, इसमें ज्यादा मैं टाइम नहीं ले रहा हूं। यहां तक हो गया, किसी को कोई दिक्कत, कुछ काम नहीं करना है। कांच को किससे रगड़ना है, कांच को किससे रगड़ना है, हाँ, और एबोनाइट को ऊनी कपड़ा या बिल्ली के खाल से, ठीक है। तो ये इतने दिमाग में रखना। अब आएंगे कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब, 1700 समथिंग, ठीक है। 1706 से 1790, ठीक है। 1706 से 1790, इसको अच्छा से लिख देते हैं। 1706 से 1790। आप हिंदी मीडियम है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन, चलो ये कौन से देश के थे भाई, अमेरिका। कहाँ के थे, अमेरिका, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने। तो इन्होंने क्या बताया, अभी चार्ज के कॉन्सेप्ट अब फिर आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने क्या बताया कि, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब अमेरिका के थे। इन्होंने अभी 1700 है, हम लोग किसमें बात कर रहे थे, 600 के बाद, मतलब कहीं ना कहीं 100 साल का अंतर आ गया। इन्होंने क्या बताया कि जो आवेश होता है उसके प्रकार पर ज्यादा जोर दिया गया, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा यहां पर मैं बताने जा रहा हूं। एक होता है विट्रियस है ना, एक होता है हमारा विट्रियस, एक होता है रेजिनी, ठीक है, रेजिनी, ठीक, विट्रियस, ठीक। तो इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको किस फॉर्म पे दिया गया, विट्रियस के फॉर्म में, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इसको ध्यान से याद करके रखे रहना, एक क्वेश्चन आया है,
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को क्या कहा गया? विट्रियस। नेगेटिव चार्ज को रेजिनी। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने यहां पर स्पष्ट कर दिया कि हमारा जो आवेश होता है, चार्ज, हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। पॉजिटिव को क्या कहा गया? विट्रियस। आपको भी हिंदी मीडियम वालों को विट्रियस याद रखना है, इंग्लिश मीडियम वाले तो याद करेंगे ही। और इसको रेजिनी। रेजिनी, अब यहां पर मैं घुमा के पूछूं कि एबोनाइट, एबोनाइट विट्रियस में आएगा कि रेजिनी में आएगा? बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आ सकता है। ग्लास किस में आएगा? विट्रियस की रेजिनी? बातें क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ठीक, अब हम लोग प्लस और माइनस के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। प्लस और माइनस का एक्सपेरिमेंट कैसे आया। यदि आप एकदम ध्यान लगा के क्लास 12 तक के फिजिक्स को पढ़ोगे ना, बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा। रिलैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, ऐसे कहानी टाइप से ना आगे बढ़ते जाओ और एक बार घर में जाके और पढ़ो। ठीक है, और समय मिले तो एक बार वीडियो को देखना, इतना सफिशिएंट है आपके तैयारी के लिए। ठीक है, क्लास 12 में कोई इधर अगल बगल का काम कहीं नहीं करना, ईमानदारी से जितना डट के पढ़ना है उतना पढ़ो। ठीक है, क्योंकि क्लास 12 में जितना पढ़ोगे उतना कम रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो आपके टीचर्स नहीं देते हैं, ये हमारे ऊपर से क्वेश्चन आता है। और आजकल का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो आप देख ही रहे हो। जब तक आप एक तगड़ा तैयारी देख भाई, हम 15 मई से चालू करेंगे, कब तक चलेगा? तुम लोग फरवरी तक पढ़ोगे पूरा इसी फिजिक्स को। हाँ, लेकिन हम 15 नवंबर के आसपास सिलेबस खत्म करेंगे। 15 नवंबर से 1.5 महीना हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो इस टारगेट के हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। अभी सभी बच्चे के आते तक हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे इस टाइप से, फिर उसको थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है? सीधा सीधा यदि प्लस और प्लस है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा क्या था? प्रतिकर्षण और आकर्षण, रिपल और अट्रैक्शन। ठीक है, यहां पर हो जाता है सेम चार्ज है तो इसको क्या बोलेंगे? लाइक चार्ज। ठीक है, माइनस और माइनस है तो अनलाइक। क्या ये सही है? ठीक है, गलत। ठीक है, लाइक मतलब ये लाइक में ही आएगा। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं भाई, सजाती। सामाजिक आदमी होगा वो समझ जाएगा, अरे सजाती है तो विजाती है फिर। ठीक है, एक सजाती हो रहा है, एक विजाती। ठीक है, सजाती और विजाती। तो हम लोग कौन सी जाति के हैं? साहू। ठीक है ना? तो एक समझने के लिए है थोड़ा से, सजाती और विजाती। एक तो पिक्चर में देखा था, छत्तीसगढ़ी पिक्चर में, कारी पिक्चर में, वो बोलता है, जो लुरु बने रहता है ना, वो बोलता है उसको, मार दिए बेजात साला, ऐसे करके। ठीक है, तो बैजात साला बोलता है, बैजात, है ना, मतलब वो बैजात का मतलब है दूसरे जात का। ठीक है, तो ये हमारा सजाती है और विजाती। सजाती, ये सजाती है, ये भी सजाती है। ये ऐसे करूंगा तो विजाती। समझ आया? अच्छा ये बताओ, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी किसमें होगा? अब आपको आंसर देते बनना चाहिए। मैं अट्रैक्शन पूछूंगा तो किसमें होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव जाती। किसमें होगा? मतलब यहाँ पर प्लस और प्लस, माइनस और माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस। समझ आ रहा है? दिस वन इज लाइक चार्ज एंड दिस वन इज अनलाइक। समझ आया? हम सही है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? तो इसी एक्सपेरिमेंट को पूरा ब्लैक बोर्ड में भी बता सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ तक समझ गए। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने ये 2 तरीके से बता दिए। ठीक है, इसमें और कुछ तो नहीं है? नहीं सर। ठीक, तो यहां तक आपका पॉजिटिव नेगेटिव समझ आ गया कैसे आया। ठीक, तो यहां पर हमको 2 चीज और समझना है। यहां पर 2 चीज इसमें यह आता है, या तो आप कांच और एबोनाइट, ठीक है, कांच और एबोनाइट को लेकर
केवल आकर्षण और प्रतिकर्षण बता पाओगे। ठीक, सही बोल रहा हूं, क्योंकि ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। बाद में जानेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये किसको कनेक्ट करेगा, रेशम के कपड़े को, ठीक है, यानी सिल्क को। ये किससे रफ करेंगे हम लोग, ऊनी कपड़े, है ना, यानी जो हॉट क्लॉथ होता है उसको ही बोल सकते हैं, या ऊनी कपड़ा लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर 2 मिनट कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या है। जो सिल्क होता है, ठीक है, अब ये पॉजिटिव कैसे बनेगा, पॉजिटिव तब बनेगा जब इसको हम लोग रगड़ेंगे। इसमें पहले क्या चार्ज रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, मैं आपसे पूछूं, इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यहां पर मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन की कमी, और सोच समझ के आंसर देना ना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अभी हम लोग देख रहे हैं कि द्रव्यमान किसमें ज्यादा होगा, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, ठीक है। अभी तक पढ़ लिया, उसके हिसाब से आंसर देना भाई, सोच समझ के, ठीक है। थोड़ा और बताता हूं, उसका आंसर दोगे आप, ठीक है। मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि हमको द्रव्यमान का देखना है, दैट मीन्स मास, ठीक है। मास किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा। ये सिल्क रगड़े किसमें, कांच में, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी किसमें हुआ, कांच कमी किसमें हुआ, हाँ? ठीक है, ज्योति सही है, यहाँ पास तुम लोग सब के सब गधे हो भाई। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तभी तो उसमें अधिकता होगा भाई, तभी तो पॉजिटिव होगा। आपके अंदर पूरा नेगेटिविटी नेगेटिविटी भरा है, तो आपको मैं पॉजिटिव आदमी बोल ही नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है। तो वो सब्सटेंस जिसमें नेगेटिव लेस होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वहां पर पॉजिटिव होगा। जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता, दैट मीन्स ई या माइनस क्या है, ज्यादा। समझ आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। इलेक्ट्रॉन का कमी होना, इलेक्ट्रॉन का कमी होना मतलब क्या है, धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कूट कूट के भरा है उसके अंदर, ठीक है, तो वो क्या है, नेगेटिव आदमी है, ऋणात्मक आदमी है। समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। मेरे को यहां पर समझना है, ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर के में, आपकी हिंदी मीडियम में पूछता है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, मत करो गिर जाएगा ठीक, तो वो कैसे होगा कि द्रव्यमान देखेंगे, द्रव्यमान की वैल्यू पता है ना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इतना हो गया। ठीक, तो यहां पर हम सीधा सीधा बोल सकते हैं किसमें ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता कि इलेक्ट्रॉन की कमी, मास, ठीक है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, मतलब कि वो नेगेटिव वाले में द्रव्यमान की मात्रा ज्यादा होगा। चलिए, यहां तक आपका ये इलेक्ट्रॉन वाला किस्सा कहानी खत्म। अभी 2 टॉपिक और देखते हैं, फिर मैं आप लोग को छोड़ता हूं, ठीक है। सबके पास समय है अभी, ठीक है, नहीं अभी देखेंगे हम लोग एक बढ़िया सा टॉपिक, क्या है जी, इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ, नहीं इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ है, origin of charge. ओरिजिन ऑफ। देखिए आपके बुक में बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, मैं एक लाइन में इसको खत्म कर रहा हूं। चल रहा है रिकॉर्डिंग, Yes. देखिए यहां पर मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं, यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन
आवेशित कैसे होता है, एक बार और, कोई भी चीज आवेशित कैसे होता है। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं मैटर। क्या ले रहा हूं? मैटर। ठीक, मैटर यानी पदार्थ। ठीक, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? इतना मारूंगा ना। किससे मिलकर बनेगा? मॉलिक्यूल्स। हाँ, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं इसको। ठीक है, मॉलिक्यूल्स यानी अणु किससे बनेगा? ये किससे बनेगा? परमाणु। किससे बनेगा? एटम। ठीक, सीक्वेंस पूछूंगा भी, अभी याद करो किसके। ठीक है, कोई भी पदार्थ होता है, हम किसकी थ्योरी को जानने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन आता कहां से है, इलेक्ट्रॉन कैसे वर्क करेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो परमाणु के अंदर क्या क्या होते हैं भाई? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव, और ये हमारा चार्जलेस। ठीक है, न्यूट्रल, न्यूट्रल या चार्जलेस, किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता। देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट हमको निकल के आता है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में एक लाइन में खत्म हो जाता है, लेकिन हिंदी मीडियम में परिमाण भी देखते हैं, मात्रा भी देखते हैं। जैसे इसका जो हमारा प्रोटॉन का जो परिमाण है, प्रोटॉन का परिमाण इज इक्वल टू, है ना, इलेक्ट्रॉन के परिमाण के बराबर होता है। प्रोटॉन की जो मात्रा होती है वो इलेक्ट्रॉन की मात्रा के बराबर होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक, तो यहां पर हम लोग क्या देख पाए कि जितना हमारा प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रॉन होगा। डिफरेंस केवल कितना है कि ये हमारा पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ठीक है, हम जानने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक थ्योरी। ये इलेक्ट्रिक मतलब जो हमारा चार्ज कैसे अट्रैक्ट करता है, इसके कॉन्सेप्ट हम लोग समझने जा रहे हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक वर्ड आता है इसमें, बाउंड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, है ना, बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि वो अपने नियत कक्षा में ही घूमेगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि ये इधर आ कूद देगा, ऐसा नहीं होता है। इसी कारण, इसी बदमाशी के कारण प्लूटो को भगाया गया। कहां से? सोलर सिस्टम से। याद आ रहा है? ठीक है, 2008 में। ठीक है, उसको हटा दिया क्योंकि वहां शर्त रखा गया था भाई कोई किसी के अक्ष को नहीं काटेगा। ठीक है, भारत पाकिस्तान हो रहा था, ऐसे नहीं तुम बॉर्डर पे ही लड़ोगे, ऐसा नहीं कि वहां के नागरिक को मार रहे हैं तुम वहां के नागरिक को मार रहे हैं। तो ये देश वाले को क्या होता है? हटा देते हैं। ठीक, तो यहां पर हम लोग देखें कि जो एक ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट मतलब कक्षा होता है। ठीक है, वो ऑर्बिट कक्षा क्या करता है? अपने नियत स्थान पे ही क्या होता है? गोल गोल घूमता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन ही घूमेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर अब कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे जैसे इसके बीच की दूरी को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे इसके बीच की दूरी को बढ़ाते जाते हैं तो होता क्या है? दूरी बढ़ाने से इसकी जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? कम होती है कि ज्यादा होती है? करेक्ट, ये क्या हो जाएगा? कम हो। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, अब उसकी दूरी को हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो उसका जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे कम। कॉन्सेप्ट को समझिए, बढ़िया है, यहीं से हमारा इलेक्ट्रिक थ्योरी आपको समझ आ जाएगा। तो एक ऐसा कंडीशन आता है कि वो उस ऑर्बिट को छोड़ के क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो उसको बोलते हैं क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक थ्योरी। आया समझ में? यही मुक्त इलेक्ट्रॉन हमको आवेश की उत्पत्ति का कारण समझ में आया। क्या आप समझ पाए ये कैसे हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा से और।
इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है कंडक्टर। क्या आता है? कंडक्टर। इसके बाद आता है इंसुलेटर, एक आता है हमारा सेमीकंडक्टर। ठीक, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। देखिए, इसको बोलते हैं चालक, इसको बोलते हैं कुचालक, इसको बोलते हैं अर्धचालक। ठीक है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, एक लाइन में मैं क्लियर करा रहा हूं, जिसमें आवेश का प्रवाह, आवेश समझ चुके हो, ठीक है, आवेशित कैसे होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। वर्ड को समझते चलिए, अब धीरे धीरे एक वर्ड दूसरे जुड़ते जाएगा। ठीक है, एक चीज और बताना था मेरे को, ये जो पार्ट है हमारा, ये हम क्या चल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर वैद्युत। ठीक है, इसी को स्थिर वैद्युत कल बताया था कि जब चार्ज जो है रेस्ट में होगा, आवेश जब विराम अवस्था में होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग पढ़ते हैं स्थिर वैद्युत। जब मोशन में होता है तो वो मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट पे आ जाता है। चार्ज जब मोशन में होते हैं तो किसमें? मैग्नेटिज्म में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, दोनों वर्ड अलग अलग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कब? जब चार्ज इज ऑन द कंडीशन ऑफ मूविंग। ठीक है, मूविंग या मोशन, गतिमान अवस्था में रहेगा तो हमारा मैग्नेटिज्म। ठीक है, बस जितना जितना वर्ड बोल रहा हूँ उसको अपने दिमाग में बैठाते जाओ। जब हम लोग फैराडेज जो हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ेंगे, उस सीरीज में ये बहुत काम आएगा। ठीक, इसी में स्थिर वैद्युति भी बोला जाता है। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी, इसी का दूसरा नाम क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। मतलब स्थिर है क्या? स्थिर है क्या? चार्ज। अभी चार्ज का छोटा भाई कौन है? मतलब आदमी तो बड़ा हो गया, उसका छोटा रूप कौन सा है? चार्ज। चार्ज छोटा रूप है भाई, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट होने, है ना। मैं पूछूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी किसका पार्ट है, तो क्या आंसर दोगे? मोशन का कि रेस्ट का? करंट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, विद्युत धारा। सब पढ़ लिए हो, थोड़ा से आंसर सोच समझ के करेंगे भाई, कुछ भी नहीं बोलना है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि चार्ज यदि मोशन कंडीशन में है, ठीक है, तो क्या बताना है? यस, ठीक है, हाँ, और वो है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि धारा विद्युत, यहाँ पर लिख देता हूँ, अभी कल मैं आप लोगों को बताया हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, करंट, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। नो, धारा बह रहा है, अब धारा बह रहा है, अब इसी चीज को समझना है। ये किसका पार्ट है? मैग्नेटिज्म। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, मैग्नेटिज्म भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ आपको पकड़ बनाना है भाई। ठीक है, इसको छोड़ोगे तो आगे का थ्योरी, अभी हम लोग बहुत बड़ा बड़ा थ्योरी सॉल्व करेंगे। हाँ, गुलाम सलाह कल देखेंगे। चलिए हम देखते हैं चालक, कुचालक और अर्धचालक, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जिसमें हमारा चार्ज यानी आवेश का प्रवाह आसानी से होगा, वह कहलाता है हमारा क्या? चार्ज। हमारा फिजिक्स में क्लास 12th में एक बहुत बड़ा चैप्टर है क्या? अर्धचालक युक्तियां। वी आर नोन अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, जिसमें मैं 2 पार्ट में कल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हो गया है, उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो जिसमें चार्ज का फ्लो आसानी से होगा, जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो, वह क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक, तो किसका पार्ट रहेगा हमारा? कंडक्टर। इसमें सबसे बेस्ट कंडक्टर किसको माना गया है? बहुत बढ़िया, ठीक है, चांदी को। चलो इसको क्या बोलते हैं? ठीक, ठीक, इसको याद रखना।
इसमें हमारा बहुत सारा हो सकता है, ये जो कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसमें भी हमारा धारा प्रवाहित होता है, ठीक है, लोहा हो गया, ठीक है, मनुष्य खुद ऐसे पकड़ के देखो जाओ, धारा बह रहा है कि नहीं, तुरंत पता चलेगा, एकदम बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना। एक बार और कर लेना, क्लास 12th में आए हो, नया नया होते रहना चाहिए। चलिए, कुचालक क्या होता है? कुचालक मतलब इंसुलेटर, ठीक है। अभी तक से ये अभी मतलब घोर घोर के वही वही डेफिनेशन पढ़ रहे थे, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताना चाहूंगा। जैसे ये एक लोहे का पदार्थ है, ठीक है, लोहे का रॉड है। यदि आप इसको गर्म करोगे, ठीक है, इसको गर्म किए, गर्म करने से कंडक्टर क्या होता है, यदि इतने पार्ट को आप गर्म कर रहे हो, अब इतने पार्ट को नहीं कर रहे हो, तो ये अपने आप गर्म हो जाएगा। इस प्रकार का प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो क्या? कंडक्टर। लेकिन यदि एक इतना बड़ा लकड़ी लो, लकड़ी लेने से इतने पार्ट को जलाओगे तो केवल इतना ही पार्ट जलेगा। अब ऐसा मत बोल देना सर थोड़ा देर रुको, आधा एक घंटा या एक दो दिन वो जलते जलते जाएगा करके। भाई हमको तो रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट देखना है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा बातें समझ में आ रहे हैं? तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। कुचालक क्या है? जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं, आसानी से क्या होता नहीं, ठीक है, क्या उसको आसानी से बोलो, होता नहीं इसका, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कांच हो गया, लकड़ी हो गया, रबर। ठीक है, रबड़ हो गया। अच्छा, रबड़ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। तो बुक को देख के क्यों बोलती है? उसको दिमाग लगाना। रबड़, रबड़ में मतलब जैसे च्युइंगम होता है, च्युइंगम भी क्या है? रबड़ है, ठीक है। च्युइंगम, अभी मैं क्या बोला? एम्बर इज व्हाट? गम, ठीक है। तो वो क्या है? च्युइंगम और रबड़। वो कैसा था? पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? नेगेटिव, ठीक। इस तरह से जोड़ना है। तो ये वाला समझ आया। अब आता है हमारा क्या? सेमीकंडक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मेरा पीएचडी का स्पेशलाइजेशन था, जो मैं पीएचडी किया हूँ, उसका बेस यही था मेरा सेमीकंडक्टर। भले मेरा टॉपिक था पेरोव्स्काइट सोलर सेल, पेरोव्स्काइट सोलर सेल, ठीक। सोलर सेल, यहां पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखने मिलेगा। तो यहां पर ना तो चार्जेस का कॉन्सेप्ट होगा, यहां पर होता है टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। किसका? टेम्परेचर बढ़ाने पर वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, टेम्परेचर को डाउन करूंगा तो इंसुलेटर की तरह बिहेव। तापमान को बढ़ाने से चालक, तापमान को घटाने से कुचालक। ये सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, ये दोनों के बीच की प्रॉपर्टी है। इसमें हमारा जर्मेनियम, सिलिकॉन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। लगे हाथ एक छोटा सा टॉपिक और है, फिर खत्म करते हैं क्लास आज का, ठीक है। अर्थिंग, क्योंकि अब पूरा तुम लोग को चार्ज होना सिखा दिया है, अब अपने आप को बचाव भी तो करोगे। अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग, अर्थिंग का नाम सुने हो? इसको हिंदी में बोलते हैं भू संपर्कित, जो भू के संपर्क में रहना है। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमको नहीं जानना है। अर्थिंग का मतलब होता है कि जो चार्जेस आ रहा है उसको यदि ह्यूमन बॉडी में लगता है तो उसको कैसे अर्थ करके बचा जा सकता है, या एक्स्ट्रा यदि चार्जेस हो रहा है तो उस एक्स्ट्रा चार्जेस को स्टोर ना करके जितनी इफिशियंसी का वो सिस्टम है उतना ही वो एक्सेप्ट करे, बाकी को वो रिलीज कर दे। इस कॉन्सेप्ट बेस है कि हमारा अर्थिंग। अर्थिंग के भी दो टाइप से होता है, एक प्लेट अर्थिंग होता है, एक पाइप अर्थिंग होता है, ठीक है। एक प्लेट अर्थिंग होता है और एक पाइप अर्थिंग होता है। ये सबके घरों में पाया जाता है, ठीक है। कोई सा भी बोर्ड होता है, इस बोर्ड में हमारा 3 प्रकार का वायर होता है। भले आप आंसर दोगे दो ही, सर हमारे यहाँ 2 ही शो करके, लेकिन हमेशा हमारे घर में 3 तरीके से होता है, ठीक है। जब पढ़ोगे लिखोगे तो क्या बोलोगे? 3, नहीं बोलोगे, नहीं पढ़ोगे तो क्या बोलोगे? 2 ही। पहला क्या है हमारा? एक होता है हमारा लाइव, ठीक है, लाइव टेलीविजन, लाइव टेलीकास्ट जिसे बोलते नहीं, वो जीवित तार है। जीवित तार कौन है? 3 ऊपर में है ना, उसको देखो, वो जीवित है, लाइव है, बेचारा जिंदा भी, ठीक है। एक होता है लाइव, एक होता है हमारा न्यूट्रल और एक होता है अर्थिंग, ठीक है। लाइव जिसमें जबरदस्त करंट रहता है, ये हमारा सपोर्टिंग स्टाफ रहेगा, ठीक है। और ये हमारा अर्थिंग।
अर्थिंग का काम क्या है? अर्थिंग क्या करता है कि जैसे कोई सा भी डिवाइस होता है, जो इंडक्शन हो गया, फ्रीज हो गया, जितने अमाउंट, जितने वोल्ट, जितना स्टोरेज का बनाया जाता है वो उतना ही चार्ज स्टोर करेगा। देन द रेस्ट ऑफ चार्ज कहाँ हो जाएगा? अर्थिंग। ठीक है, अब मैं आता हूँ प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। सबके घर में होता है प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम या कॉपर का प्लेट कम से कम 5-7 फीट गहरे उसमें क्या करते हैं, प्लेट लगाते हैं, वहाँ से वायर जोड़ के बाहर निकालते हैं, उसमें कोयला, नमक, मिट्टी, फिर कोयला, नमक, मिट्टी का लेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्लेट। पाइप अर्थिंग में क्या होता है, एक पाइप वहाँ तक डालेंगे, प्लेट भी डालते हैं नीचे में। ठीक है, गर्मी के दिनों में क्या होता है कि वहाँ पर ज़मीन कच्चा ना रह के सूख जाता है, तो यहाँ पर पानी डाला जाता है ताकि वो कच्चा रहे। ठीक है भाई, हमारा अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। ठीक है, अर्थ अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। ठीक है, तो आज के कॉन्सेप्ट को कहीं तक रोकते हैं, चलिए कल अपन देखेंगे। ठीक, गुलाम सलाह। थैंक यू क्लास। Thank you, sir. Thank you, sir.